बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और मेरे चैनल पे जी आए अनु बखैर रागले और ढेरों दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, मेरी दुआओं में रहें। मेरे चैनल को सबसक्राइब करें। सवेरे सवेरे फिर मैं वही गल कहती भाई तू मारा मैं नहीं कहता, थोड़ी मेहरबानी, आपकी तो मोहब्बत है जिसका मैं जवाब ही नहीं दे सकता। ये मैं ईमानदारी से, अपनी रूह की ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं आपकी मोहब्बतों का जवाब नहीं दे सकता। आप लोग हैं जिन्होंने मुझे खड़ा किया, मेरे कंड के पीछे आप लोग खड़े हैं, तो मैं ये इतना कुछ बोल रहा हूँ, इतना कुछ सच बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। आज जुमेरात है, 15 रमज़ान है और 5 मार्च है और 22 फग्गन है। आज के दिन 3 बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग है। एक, 2 पीटीआई और इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। एक इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसके साथ जुड़ी हुई है। इमरान खान के हवाले से आज फिर अदालत में एक बड़ा फैसला जो है मुतवक्का है, और अल्लाह करे कि हमारी अदालतों को भी थोड़ा सा होश आ जाए, या वो क्या आती है वो आ जाए। और मैं ये तो नहीं कह रहा कि इमरान खान को तुसी झोली च तुसी, जैसे आपने नवाज शरीफ साहब को चीखना शुरू कर दिया था कि अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया उनकी ज़िंदगी की ज़मानत कौन देगा भाईजान, वो तो अल्लाह ही दे सकता है। अदालतें हमारी जो थी वो उठ रही थी, ऐसे आसमानों को लग रही थी। और फिर उसके बाद वो तो पता नहीं ये ब्लेड शेव किया तो खून निकला है, और पता नहीं प्लेटलेट्स गिर गए, कोई ज़मीनी चीज़ पे को लपते फिर रहे थे। और उसके बाद जब उनको कहा बाहर जाएं तो वो लाल कारपेट के ऊपर चल छैया करते हुए और वो चले गए थे। तो लेकिन इमरान खान की सेहत के हवाले से तो जो मसाइल हैं वो कोई अब ढके छुपे तो है नहीं, इस पर मैं बात करूंगा। दूसरी, पीटीआई आज एक बड़ा दमादम मस्त कलंदर करने जा रही है, वो उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन पहले ज़रा थोड़ी सी खलीज की सूरत हाल है, मैं इस पर बात कर लूँ। आज जब आपसे मैं बात करूंगा तो हो सकता है कि वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी सेनेट का आज एक बड़ा अहम इजलास हो रहा है, और उस अहम इजलास में वो सारे जो उनके सेनेटर्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और वो दिमाग लड़ा रहे हैं, कह रहे हैं ट्रंप से शायद आज हाथ जोड़ के सेनेट कहे कि भैया माफ़ कर दें, ये जंग जो है ना ये बंद कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि कल मैंने आपसे कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ट्रंप से को खुश नहीं है, और वो ये समझते हैं कि ये हमारा भरम भी ख़त्म करवा रहे हैं। और दूसरा ये कि बैनुल अक़वामी तौर पे अमेरिका को एक जानिब खड़ा कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता उनके नीचे से सारे मुल्क जो है निकलना शुरू हो गए। तो आज हो सकता है कि अमेरिकी सेनेट के अंदर एक करारदाद पेश हो जाए जंगबंदी की, या ट्रंप के हवाले से। वैसे तो इत्तलात ये भी हैं कि हो सकता है कि ट्रंप का मुआवजे की तरफ भी अमेरिका चला जाए, और अगर ये मुआवजा होता है तो ये बड़ा ट्रंप के लिए, क्योंकि जो एप्स्टेन फाइल है ना उसका मसला अभी तो दबाया हुआ है बुरी तरह, लेकिन ये खुलने वाला है। और इसमें जो अमेरिका का जो भयानक चेहरा है, अमेरिकी सदूर का भयानक चेहरा, वो जब सामने आएगा तो पूरी दुनिया थू थू कर उठेगी। जो ये लोग इंसानी हकूक के अलंबरदार और बड़े नेक पारसा, इनकी असल शक्ल जब सामने आएगी तो आपको अंदाजा होगा कि एप्स्टेन फाइल जो है वो कितना बड़ा एक गटर है जिसमें से कितने बदबूदार चेहरे बरामद होंगे, और उसमें सबसे बड़ा चेहरा जो है वो ट्रंप का है। और यही वजह है, कहा यह जा रहा है कि ट्रंप समहाउ जंग नहीं चाह रहा था लेकिन उसे धकेला गया। लेकिन अब आगे खून पीछे खाई वाली बात है कि अब अमेरिकन में भी उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है, लोग उसके खिलाफ। इस वक्त जंग की हिमायत में 20%, 19% अमेरिकन हैं एक सर्वे के मुताबिक। तो आप समझ लें कि ये जो जंग है ये, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा वाटरगेट स्कैंडल बनेगा और ट्रंप की रुखसती का बाइस बन सकता है। दूसरी जानिब इसराइल है जड़ा अपने आप में बड़ा पहलवान के अंदर थी, उसका हफ्तेवार $2.9 बिलियन का नुकसान हो रहा है। अगर ये जंग 1 महीना चली तो इसराइल की मुआशी कमर टूट जाएगी। आपको पता है कि सोवियत यूनियन बहुत बड़ी रियासत थी, और जब वो अफगानिस्तान में आई और तब तक वो बड़े मजबूत थे, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि अफगानिस्तान की जंग ने उनकी मईशत कमर तोड़ दी और रूस जो है वो बिखर गया, मुख्तलिफ रियासतों के अंदर बढ़ गया। मुझे ऐसा लगता है कि इसराइल का भी वो वक्त होने वाला है, क्योंकि ईरान ने एक बात साबित कर दी कि जिनके लिए शहादत मतमा ज़िंदगी हो उनके लिए ये दुनिया आर्जी होती है। क्या सुबह सुबह आपको एक जुमला सुना देता हूँ कि जब शेर खुदा हज़रत अली करम वजह को उसने मारा तो आपने फरमाया खुदा की कसम में कामयाब हो गया। तो जिन हुसैनियत पे चलने वाले और ज़िंदगी को आगे किसी और तरह देखने वालों के लिए ये दुनिया बहुत छोटी सी जगह है।
हमारे सुन्नियों में भी बहुत बहादुर हैं, ये नहीं मैं कह रहा, हमारे सुन्नियों ने भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जिहाद की ज़रूरत पड़ी पहुँचे। लेकिन जो सुन्नी रियासतों के सरबराह हैं उन्होंने अपने, अगर वर्ल्ड कप हो बेशर्मी का तो वो बराह रास्त फाइनल ही खेले, पहले शायद सामने वाला वाकोवर ही ना दे दे। अब मैंने जैसे आपको बताया कि सूरत हाल बड़ी खराब। अब आ जाए असल बात की तरफ। कल पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और बगराम जो एयरबेस है उसके ऊपर बड़ी तबाही फेरी। अब कुछ अरसे पहले ट्रंप के कह रहा था मुझे हर हाल में बगराम वापस चाहिए, यहाँ हमने उसके एयर स्ट्राइक करके सारा कुछ तबाही फेर दी। अब यहाँ से कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मामला किसी और तरफ निकलते ना चले जाएं, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान से अपने जितने भी सफारतकार हैं उन्हें निकाल लिया है। उन्होंने कहा जी कम सामान चुको, बच्चे चुको, कोई इधर कुछड़ में अपना बेटा उठाए और निकले यहाँ से, और पाकिस्तान जो है उनको उन्होंने खाली कर दिया है। तो पाकिस्तान से सफारतकारों का निकाले जाना जो है एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, ठीक है, और जो भी है जैसे भी हुक्मरान है हम तो पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान की खैर चाहेंगे। काश इस मौके के ऊपर इमरान खान बाहर होता, काश इस मौके के ऊपर इमरान खान के हाथ में पाकिस्तान की लीड होती, तो मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान इतना गैर महफूज ना होता जितना इस वक्त है। पाकिस्तान का बैरूनी मुआशी ढांचा तो बिल्कुल तबाही हो गया है। IMF जो है वो आया था, लेकिन वो इस जंग की वजह से वो भी वापस चला गया। वो जो मीटिंग्स होनी थी वो भी नहीं हुई। अंदरूनी तौर पे इस्तेकाम का आलम हमारा ये है कि पिछले 72 घंटों में 100 से ऊपर हमारी सरहदों पे हमले हुए हैं, KP में, बलूचिस्तान के अंदर, और बुरी तरह हम इंगेज हैं। ऐसे मौक़ों पे ऐसी कौमों को ज़रूरत होती है कौम की। मैं ठीक है, आप जब मैं कहता हूँ हम कौम, तो बहुत सारे लोग कहते हैं पाइन किथों कौम, केड़ी कौम, कौम ईरान होती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब इमरान खान था तो उसकी सरबराही में कौम बनी थी। 8 फरवरी को एक कौम ने वोट दिया था। 8 फरवरी को एक लीडर के पीछे एक कौम ने जो है लब्बैक कहा था। तो पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है एक लीडर की जो कौम को कौम बना सके। लेकिन आज जस्टिस खादिम सोमरो साहब की अदालत के अंदर तोशाखाना 2 के जो हवाले से इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अपीलें हैं उनकी समाअत होगी। ये एक पहला कदम सही चले, हुआ तो है, आगाज़ तो हुआ है। और अगर अदालतें, मुझे ये यकीन है कि देर बदेर होना ये कि आपको इंसाफ तो करना पड़ेगा। आप कितनी देर इंसाफ का रास्ता रोक सकते हैं? क्या चढ़ते सूरज को की रोशनी को हाथ ऐसे रखने से रुक सकती? नहीं रुक सकती, पाए ना, जो मर्जी कर लो तुसी। और मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं कि इन्हीं अदालतों ने, आज मेरा ये वीलॉग अपने पास रख लीजिएगा, इन्हीं अदालतों ने इमरान खान को हक इंसाफ देना है। रिलीफ नहीं, रिलीफ तो भिखारियों को मिलता है, और रिलीफ लेना हो तो वो तो कब का अडयाला में बैठा हुआ रिलीफ ले लेता। उसको तो जब गिरफ्तार किया था उससे पहले की ऑफर थी कि जनाब आप पाकिस्तान से चले जाएं, या आप ये हमें श्योरिटी दे दें कि आप नहीं बोलेंगे, आप हमें ये श्योरिटी दे दें कि आप रिगिंग के ऊपर बात नहीं करेंगे, आप हमें श्योरिटी दे दें कि आप जो जैसे आपके खिलाफ अदम का एतमाद आई हुआ है हम उस पर बात नहीं, आप बोलेंगे। तो उसने तो तब नहीं माना था। अब तो उसने पी काट ली, और इतनी पी काट ली है कि शायद तारीख में इस तरह की पी बहुत कम लोगों ने काटी है, जिस तरह की पी इमरान खान ने जेल में काटी और आज भी काट रहा है। उसकी सेहत के हवाले से आज भी किसी को कुछ नहीं पता। उनकी इमरान खान की जो हमशीरा हैं नौरीन साहिबा, उनका वो मैं पढ़ रहा था, वो कह रही थी हमें पता ही नहीं कि हमारे भाई की हालत क्या है, हमें यही नहीं पता कि हमारे भाई की सेहत की पोजीशन क्या है। भाई क्यों नहीं दस दे की गल है, केड़ी एडी मौत पै गई है कि तुसी नहीं दस दे। अगर आप ये कहें जी वो इमरान खान की आंख का इशू है, तो आप तो आउट ऑफ द वे आधी आधी रात को भागे भागे डॉक्टर इतने सारे लेके पहुंचे होते हैं, तो क्यों पहुंचे होते हैं? कौन सी चीज़ है जो आप छुपा रहे हैं? आज जस्टिस खादिम सोमरो साहब की अदालत में तोशाखाना 2 का केस की समाअत होगी। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की अपीलों की समाअत होगी। ये तो नहीं मैं कह रहा कि आज ही कोई तो चंगा खबर मिल जाएगी और वो जनाब अली जस्टिस खादिम साहब कहेंगे कि इमरान साहब को निकालो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन इमरान खान क्या कह रहा था अपने वकला को बार बार
मैं लतीफ़ खोसा साहब जैसे मासूम बंदे की नहीं बात करता, वो हर रमज़ान ही कहते नहीं ये ईद इमरान खान जी अपने घर गुजारेगा, भाईजान 3 साल तो जेल में है वो, अब वो जेल ही उसका घर है, वो कहते ठीक ही है। वो बाद में उनसे पूछे तो वो कहेंगे भाई मैं तो ठीक ही कह रहा था, इमरान खान का घर जेल ही है और क्या है, जेल इमरान खान का घर है। लेकिन खाली ऐसे हवाई फायरों से तो इमरान खान ने बाहर नहीं आना। इमरान खान एक अरसे से कह रहा है कि आप अदालतों के ऊपर खड़े हों, अदालतों में पहरा दें, अदालतों के बाहर खड़े हों, एक प्रेशर डेवलप करें। जब तक आप प्रेशर नहीं डेवलप करेंगे तब तक ये मुमकिन ही नहीं है कि अदालतों के ऊपर कोई किसी किस्म का दबाव हो। वो आएंगे, आके बैठेंगे, चले जाएंगे। जब तक उन्हें रोज नजर नहीं आएगा कि भाई बाहर लोग खड़े हुए हैं, लोग जो है बाहर इंसाफ के मुंतजिर हैं, तभी जो है आप समझ ये बात याद रखिएगा कि प्रेशर होगा। अब जो पीटीआई पंजाब है, जो उन्होंने प्लान किया है आलिया हमजा ने, अब एक और चीज़ अभी आलिया हमजा के हवाले से भी मैं आपको बताऊं, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुजरात डिवीजन जो है ना वो धरना देगी, दमादम मस्त कलंदर पीटीआई पंजाब करेगी। ये बात अगर बहुत पहले हो गई होती, खैर पहले ये था कि पहले तो दिल्ली तुसी इमरान खान जिंदाबाद कहते थे तो चुप के ले जाते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा स्पेस उन्होंने ली है। पिछली दफ़ा रमज़ान इफ्तारियाँ करा रहे थे, पता नहीं किन्होंने कराइयाँ, सानू तो कदे खजूर भी नहीं खुआई, लेकिन ये कि इफ्तारियाँ करा रहे थे। फिर अब क्या कहते हैं, ज़रा इफ्तारियों से बाहर निकलें, और अब ये गिरफ्तारियों में आते पीटीआई की लीडरशिप डर जाती है, भाई मैं गिरफ्तारियों का नहीं कह रहा। लेकिन बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज धरना होगा और ये रोज़ाना धरना होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊँ, उन्होंने कहा जनाब जो उनको तंजीमों को ऑर्डर आया ना, वो ये आया कि जनाब भाईजान रंगबाजी कोई नहीं, आपने ग्राउंड पे नज़र आना है और कम से कम 1500 बंदे जो हैं वो आपने लेके आने। हर डिवीज़न को ये हिदायत है कि कम से कम 1500 बंदे लेके आए। अब जब ये बात हुई तो आलिया हमजा के खिलाफ आप चंद दिनों में देखेंगे कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ चीज़ें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसने एक किस्म का समझ लो डंडा पकड़ा हुआ है और वो कह रही है कि जनाब अली मुझे तो 1500 बंदे गिन के बताएं कि जी 1500 बंदे आ गए कि नहीं आ गए। अब ये वो जो लोग जो सेल्फी ग्रुप है, जो टिकटॉक ग्रुप है, जो एक जगह खड़े होते हैं, वो एक कैमरा रखा होता है, बंदे 5 नाल खड़े होते हैं, कहते हैं हम इमरान खान के लिए निकले हैं, हम इमरान खान के लिए जा रहे हैं, हम इमरान खान के लिए अपनी जान निछावर कर देंगे। कैमरा बंद होता है, कहते चलो जी कार चलिए। अब वो कहते नहीं कि वहाँ पे हमें नजर आना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि जनाब अली वहाँ पे कौन कौन चीज़ें हैं। क्योंकि अब आप समझे, जब इमरान खान गिरफ्तार हुआ एक पैनिक फैली, इन्हीं लीडरों ने अपने किरदार के साथ उसको नॉर्मलाइज कर दिया। फिर इमरान खान को सजाएं शुरू हुई, फिर पैनिक फैली, फिर इन्हीं लीडरों ने अपने किरदार के साथ उस सिचुएशन को भी नॉर्मलाइज कर दिया। फिर इमरान खान की बीमारी के हवाले से इतलात आई, इन लीडरों ने फिर नॉर्मलाइज करना चाहिए। जो हम गए हैं पिम्स में, हम गए हैं, हमें लाइन पे लिया हुआ था, हमें ये बताया गया था, भाई तुम क्यों लाइन पे हो? अगर तुम्हें फोन आता है वजीर दाखिला का और वो ये कहता है जी मैं गारंटी देता हूं, तो कोई करो अधिकार वाले ने गल, असि अधिकार वाले हैं, करें उसकी बहनों से बात, उनमें से किसी को एतमाद में ले लें। लेकिन फिर वही बात है कि हुकूमत ने ये एक कामयाब प्लानिंग और साजिश की है। उन्होंने जान के इमरान खान के अहले खाना को ना मिला के पीटीआई के अंदर एक कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा की। बहनें बोलने लगी कि हमारे भाई की किसी को परवाह नहीं है, ये जो बाहर बैठे हुए हैं ये लोग जो हैं इमरान खान के वो नहीं है। उधर से वो जो लोग थे उन्होंने कहा लो जी साढ़े तो शक कर रहे ने, हमने इमरान खान के लिए ये किया, हमारे पे इतने केस हैं, हमारे पे इतने मुकदमे हैं। तो वो एक कंट्रोवर्सी जो है वो करने में कामयाब हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है अब पीटीआई इस साजिश को भी समझ चुकी है और वो इस नतीजे में पहुंचे हैं कि इस तरह हुकूमत सिवाय तफरीक पैदा करने के और कुछ नहीं कर रही। हो सकता है कि हुकूमत के कुछ जो दोस्त हैं पीटीआई में वो फिर भी इस बात को इसी तरह करें कि नहीं इमरान खान को हमें इतला मिली है, इमरान खान ठीक हैं, हमें इतला मिली है। लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं तो चीज़ों को सामने जो नज़र आ रही होती है उनको सामने रख के तज्जिया करता हूँ। मेरी किताबों में इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी किताबों में इमरान खान को सेहत के
बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं और उसको फौरी तौर पे उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक होने की ज़रूरत है, जिसमें उसकी ब्लड रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिक होने की ज़रूरत है, वो क्लॉट्स कैसे बन रहा है उसको पब्लिक होने की ज़रूरत है। ये वो चीज़ें हैं जिनको जान के हुकूमत दबा के बैठी है। उन्हें ये लगता है कि अगर ऐसे मौके पे ये बात फैल गई कि वाकई इमरान खान के लिए सेहत के बहुत सारे चैलेंजेस हो गए हैं, तो हो सकता है कि एक तरफ ईरान की जंग, अफगानिस्तान की जंग, तीसरा फिर हम आ जाएं, तो ये सब मिलके एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बन जाए। लेकिन इवन देन मैं ये समझता हूँ कि जो ईरान अमरीकी सिफारतकारों का पाकिस्तान से रुखसती है ये बड़ी पुरस्कार है और ये आने वाले दिनों के लिए कोई अच्छी नवीद नहीं दे रही। अस्सलाम वालेकुम।